Hello friends, so this is our part 3 of interview initiative. So in this lecture we will discuss 5 more important questions that w- can be asked from you in your civil service interview. So our 17th question number 7 in the before this we discussed 16 questions. So now our 17th question is, where did you practice for your examination? तो guys यहाँ पे इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपने कहाँ पे की अपने एग्जामिनेशन की। यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू वो ये आपसे जानने की कोशिश करेगा कि जो प्रिपरेशन के लिए कोई प्लेस और प्रैक्टिस मतलब कोई ऐसी जगह स्पेसिफिक है, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि सोसाइटी का एक माइंडसेट है ना कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बिना दिल्ली गए आप यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो वो आपका माइंडसेट जानने की कोशिश करता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की थी, क्या आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली थी या मतलब अपने शहर से कहीं दूर जाकर अपनी प्रिपरेशन की। जैसे अगर आप दिल्ली से नहीं है किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या आप दिल्ली प्रिपरेशन के लिए गए थे या आप अपने घर पर बैठ के प्रिपरेशन की। तो वो आपसे ओपिनियन जानना चाहता है आपका। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये बोलना कि ऑब्वियसली यूपीएससी के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस मैटर नहीं करता, बस वो जगह है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और आपके जो मटेरियल्स है न्यूज़पेपर है वो इजीली आपको अवेलेबल हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन हाउ pivotal इज द सिलेक्शन ऑफ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि उसका ऑब्वियसली आपने अपना ऑप्शन किसी पर्पज से कुछ चीज़ें सोच के चूज़ किया होगा। तो वही ओपिनियन आपको अपने अकॉर्डिंग देना है कि आप कोई अपना ऑप्शन किस तरह से चूज़ कर सकता है और वो किस किस अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर वो पूछती हैं, कोई कौन सी प्रॉब्लम्स आती है ऑप्शन फेस करने में या आपको ऑप्शनल चूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं बट इन पॉजिटिव वे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what should be the criteria for the opting for them and how should one go about it? Should one choose the subject studied at college or go for new one? So you can say कि only few specific criteria just like aptitude, your interest, easily material available of easily material का प्रॉपर गाइडेंस, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है ऑप्शनल को चूज़ करने का। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, गाइडेंस इजीली अवेलेबल होना चाहिए और आपका एप्टीट्यूड उसमें सही होना चाहिए। उसका एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि जैसे उन्होंने पूछा कि शुड वन चूज द सब्जेक्ट स्टडीड एट कॉलेज और गो फॉर न्यू वन। तो इसका आंसर देने से पहले आपको देख लेना है कि आपका जो ऑप्शनल है वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या आपने अलग से कोई सब्जेक्ट चूज़ किया जो आपके ग्रेजुएशन का नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है वरना आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ किया और आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो तो वो आप पे क्वेश्चन खड़ा कर देंगे, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहे हो कि लोग जिसका जो बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड से उसने ग्रेजुएशन किया है वो अगर वो सब्जेक्ट चूज़ करने को आप सपोर्ट करते हो बट आपका सब्जेक्ट अलग है तो भी आप वहाँ फंस जाओगे। तो आपको कि आप जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है आपका ग्रेजुएशन जो बैकग्राउंड है उसके थ्रू चूज़ किया तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, या आपने उसके अगेंस्ट चूज़ किया था तो दोनों को पैरेलली बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाई डू यू वांट टू सिविल सर्वेंट। तो यहाँ पे अगर आप ये आपकी अपने डैश में जैसा भी जॉब प्रेफरेंस फिल करेंगे, पहले आप आईएएस फिल करते हैं, आईपीएस या आईएफएस जो भी फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने यही क्यों चूज़ किया कि आपको आईपीएस ही क्यों बनना है, आपको आईएएस ही क्यों बनना है, फिर आपको आईएफएस ही क्यों बनना है। तो वो आपको अपना आइडिया हम लोगों मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा स्टार्टिंग से रखिए कि आपने ये फील्ड चूज़ क्यों की थी, आपने आपको ये जॉब क्यों चाहिए, हमेशा आप चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि वो आपको क्लैरिटी देगी, वो आपको मोटिवेशन देगी, देन वो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर दिलवाएगी। देन व्हाट इफ़ यू डोंट क्वालिफाई फॉर द सिविल सर्विस, डू यू हैव एनी बैकअप प्लान? तो जनरली ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू को लास्ट लास्ट में आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही कि अगर ये आप क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो ज़्यादा खुश मत होइएगा, बट हाँ एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको इंटरव्यू में मिलने वाला है। तो लास्ट में वो आपको ये चेक करना चाहता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका अपनी लाइफ के लिए क्या बैकअप प्लान है और इस एग्ज़ाम के लिए क्या बैकअप प्लान है। तो आपने कोई बैकअप प्लान जो आपने तैयार किया होगा आप उसे एक्सप्लेन कीजिए, प्लस उसके साथ आप ये बोलिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता आप उस बैकअप प्लान के साथ जाएंगे कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें। उसके बाद
उसके साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। ये मत बोलना कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एक नेगेटिव मार्किंग आपको दिल पाएगा। उसके बाद ये भी मत बोलिएगा कि आप अपनी जो आपका बैकअप प्लान है उसके थ्रू जाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपनी लाइफ सेट करेंगे और प्रिपरेशन छोड़ देंगे अगर आपके पास अटैम्प्ट बचे हुए हैं तो। दोनों को बैलेंस कीजिए कि भाई जो भी आपका बैकअप प्लान है वो डिस्कस कीजिए कि मेरा इसका ये बैकअप प्लान है, मैं इस पर वर्क करूँगा ताकि मैं अपनी लाइफ को एक इजी वे में चला सकूँ, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। उसके बाद उसके साथ साथ अपनी जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए कंटिन्यू रखूँगा। सो दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।